वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट हमारे डिप्रेशन का शिकार है। इस वक्त मार्केट 75 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। 75 पॉइंट्स कमी के साथ मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है 14,066 पे। और कुल मिला के 297 कंपनीज हैं जिनके शेयर में काम हुआ है आज, और जो एडवांसर्स हैं 122 कंपनीज हैं, डिक्लाइनर्स 159 कंपनीज हैं, और 17 कंपनीज ऐसी हैं जिनके हमें शेयर प्राइस में इस्तेहकाम नज़र आया है। बैंक अल्फला हमें टॉप पे नज़र आ रहा है 46 पैसे इजाफे के साथ वॉल्यूम लीडर्स में, और फिर उसके बाद TRG पाकिस्तान है सेकंड नंबर पे 72 पैसाज इजाफे के साथ। DG खान सीमेंट हमें 76 पैसे कमी के साथ ट्रेड करता हुआ तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। जहांगीर सदीकी हमें 11 पैसे कमी के साथ। एंग्रो कॉरपोरेशन चौथे नंबर पे है ₹1.36 इजाफे के साथ है, और PTCLA हमें 55 पैसे कमी के साथ हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो हमारे पहले 5-6 वॉल्यूम लीडर्स हैं जो कि हमें इस वक्त टॉप पे नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम हमें श्रिंक ही नज़र आ रहा है। इसकी वजूहत हम डिस्कस कर चुके हैं कि कराची के हालात और दीगर इसमें भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन कराची के हालात इसमें ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो उसमें मुसलसल कमी होती हुई नज़र आ रही है, और उसके पीछे कमी की वजूहत जो है वो बहुत सी हैं। अहम वजह जो कि एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है, ये वजह जो एक्सपोर्ट की कमी है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कमी है उसमें, और वो है हमारे एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैशत में रीढ़ की हड्डी की मानंद है, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात के बायस आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतवातर कमी का शिकार है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा माली साल 2011-12 में जुलाई से अप्रैल तक 10.143 अरब डॉलर मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2010-11 के इसी अरसे में 11.22 अरब डॉलर मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गई थी। इस तरह सालाना बुनियाद पर 9.59% कमी रिकॉर्ड की गई है। अप्रैल 2012 के दौरान 1.140 अरब डॉलर की बरामदात की गई, जबकि अप्रैल 2011 में 1.264 अरब डॉलर की बरामदात की गई थी। बरामदात में कमी की दो अहम तरीन वजूहत हैं। अव्वल, मुल्क में जारी तवानाई का बदतरीन बहरान, और दो, बैनुल-अक़वामी मार्केट में टेक्सटाइल मसनूआत की मांग और कीमत में कमी। इन दो वजूहत के बायस माली साल 2011-12 का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट जो 16 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया था, इसका हुसूल नामुमकिन नज़र आ रहा है, बल्कि गुज़िश्ता साल के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 14 अरब डॉलर को हासिल करना भी मुमकिन नहीं है। टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट का अलहदा जायज़ा लें तो रवा माली साल के 10 माह के अख्ताम पर सालाना बुनियादों पर खाम कपास की एक्सपोर्ट में 32.33% कमी, कॉटन यॉर्न में 22.78%, कॉटन क्लॉथ में 5.35%, कॉटन कॉर्डेड में 72.77% और यॉर्न में 7.33%, नेटवेयर में 13.13% और बेटवेयर में 13.81%, और टॉवल्स में 8.43%, रेडीमेड गारमेंट्स में 5% और सिल्क आर्ट्स में मसनूई टेक्सटाइल में 7.7% और मेडअप आर्टिकल्स में 7.14% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सालाना बुनियादों पर जो ट्रेंड्स हैं उनमें 100% और दीगर टेक्सटाइल मटेरियल्स की बरामदात में 8.77% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और साल यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर माहाना बुनियाद पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का जायज़ा लें तो अप्रैल 2012 में 1.14 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की गई, जो कि मार्च 2012 की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की निस्बत 10% ज़्यादा है, जिसकी वजह सदर पाकिस्तान की हदायत पर 5 हफ्ते में 5 दिन गैस की फराहमी है। बिला तातुल गैस की फराहमी के बायस टेक्सटाइल की पैदावार और बरामदात में बेहतरी देखी गई है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहसिन अजीज़ साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप चेयरमैन हैं एप्टमा पाकिस्तान के, और आपसे बात करते हैं आज के हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के इस टॉपिक पे। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अजीज़ साहब, बात करेंगे हम हमारी जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें मुसलसल कमी नज़र आ रही है, और सालाना बुनियाद पर 9.59% की कमी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हमें नज़र आई है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए जी, अभी तक जो पूरा ये क्वार्टर है, यानी
जुलाई 2011 से लेकर अभी तक, यानी अप्रैल 2012 तक, तो इसमें हमारी क्वांटिटेटिव भी कमी आई है और जो वैल्यू वाइज है उसमें तकरीबन बिलियन डॉलर प्लस, यानी 1.1 बिलियन डॉलर का है तो नुकसान आ चुका है। यानी इस वक्त तक हमें 11 बिलियन को क्रॉस करना चाहिए था, जबकि हम 10 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से तो ये जो हमारा साल है वो हम जो एस्टिमेट कर रहे थे वो तकरीबन 12 बिलियन को के लगभग तकरीबन हम पहुंचेंगे, जबकि हमने कहा था कि हम 14 बिलियन जो पिछले साल का हमारा टारगेट वो तो अचीव था, उससे हम ज्यादा करके और 16 बिलियन पे लेकर जाएंगे इसको। लेकिन जो इसमें सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि एज कंपेयर टू मार्च 2012 से, तो आप अप्रैल 2012 जो लेते हैं तो इसमें तकरीबन 9% की जो है वो सर्ज आई है एक्सपोर्ट में, यानी तकरीबन 9% जो है इसमें इंक्रीज आई है। और वो जो इंक्रीज आई है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई है, हम जो इतनी मुद्दत से कहते रहे थे कि जो हमें है प्रायोरिटी दी जाए एनर्जी सेक्टर में, यानी हमारे पास अगर गैस अवेलेबल होगी और हम उससे अपनी एनर्जी बना सकेंगे और इसी तरीके से हमें अगर बिजली प्रायोरिटी दी जाए वी कैन स्टिल परफॉर्म। तो उसी वजह से सिर्फ एक महीना जो अप्रैल का महीना है वो हमारा जो है वो लोड शेडिंग हिसाब से बेहतर रहा है और उसका हमें रिजल्ट्स ये दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 तो हमारी जो है कॉटन यान में, इसी तरीके से बाकी आइटम्स में हमारे किसी में 15% और किसी में 16%, तो और तकरीबन 9-9.5% का हमने जो है ये इंक्रीज दिया है इन दी एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू द मंथ ऑफ मार्च। ओके राइट। अच्छा मोहसिन अजीज साहब, यहाँ पर आप एक चीज और फरमाते चलिए कि इस दफा हमें नजर आ रहा है कि हमने जो पिछले साल टारगेट अचीव किया था 14 मिलियन का, वो बिलियन का, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल भी लोड शेडिंग थी, पिछले साल भी गैस का बहरान था, पिछले साल भी इसी तरीके से तबाही मची हुई थी, इस साल कोई खास बेहतरी नहीं आई है। तो फिर आज या इस साल हम वो 14 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है इसके अलावा भी कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें कमी वाकई हो रही है? सबसे पहले ये समझने की है कि जो पिछले साल भी एनर्जी क्राइसिस थे, गैस के क्राइसिस थे, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक नहीं थे तो इस साल हुए। इस साल तो तकरीबन 182 दिन जो है हम लोग गैस के हाथों जो है मार खाई है, जबकि पिछले साल इससे काफी कम था। इसी तरीके से बिजली का बहरान जो है पिछले साल जो है वो कम था और उसी का रिजल्ट जो है सामने आ रहे हैं कि आपको जिस तरह से हमने कई महीने से हम ये चीज को कार्य कर रहे थे कि इसको प्रायोरिटी आप देंगे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि आपको लेबर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक्सपोर्ट के साथ साथ आप जो है इन्वेस्टमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो यही हमारे मुल्क की जरूरत है, तो इसलिए हम इनको ये कह रहे थे। तो इस साल जो एनर्जी क्राइसिस है वो पहले से काफी बढ़ के था, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो हमने क्या कहा है वो प्रूव हो गया है कि अप्रैल के महीने में हमें बेहतरी जो है मिली थी एनर्जी के हवाले से, यानी हमारे टोटल जो है तो क्राइसिस सॉल्व नहीं हुए थे लेकिन हुए थे, तो हमने 9-9.5% की सर्ज दी है। इसी तरीके से मई के महीने में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो अप्रैल से भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लेकिन सिर्फ क्राइसिस हमारे नहीं है, हमने रीजनल जो है ट्रेड करना होता है, हमने रीजनल कॉम्पिटिशन करना होता है और हमारे जो मार्केट्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि इंडिया के और बांग्लादेश के और श्रीलंका के, और ये हमारे जो कंपेटिटर्स हैं इनकी मार्केट है जहां हम जाते हैं। तो उन मुल्कों में जो है इंटरेस्ट रेट और जो उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जो है वो बहुत ज्यादा है और उसमें जो है कमी लाने की जरूरत है। इसी तरीके से जो उनको मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जाते हैं, यानी उनके जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक की है, चाहे वो टफ किस्म की स्कीम्स होती है, जो है टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड्स वगैरह की स्कीम होती है, जिससे कि बेसिकली इस रेट को कम किया जाता है, वो हमारे मुल्क में या तो अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल भी है तो वो इन पेपर्स अवेलेबल है, वो हमें उसका रिफंड या रिबेट जो है वो नहीं अवेलेबल होता। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और इस सब जो मिल रहे हैं वो अनवाइबल बनती जा रही है। जी राइट। अच्छा मोहसिन अजीज साहब, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? ये कहा जाता है कि और एप्टमा के ही सीनियर ओहदेदारान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाएं, मतलब कि आपके मुतालबात से मुराद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, आपके मुतालबात से मुराद ये है कि